हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस खूबसूरत से चैनल प्रज्योत मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स का क्लास 11th का सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस। लेटेस्ट सिलेबस है, पूरा डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ये इंडेक्स है इसी के अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, क्लास 11th में जो फिज़िक्स है दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं, पहले चैप्टर्स देख लेते हैं, बाद में उसके सब टॉपिक्स देख लेते हैं। चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। चैप्टर 2 हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद चैप्टर 3 है मोशन इन अ प्लेन। इसके बाद चैप्टर 4 है लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 5 है वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर 6 है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन और चैप्टर 7 है ग्रेविटेशन। इसके बाद चैप्टर 8 से वो आपका पार्ट 2 में इंक्लूड किया गया है। तो देख लेते हैं जो हमारा फिजिक्स में पार्ट 1 का जो सिलेबस है इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं और हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए, चैप्टर 1 की अगर हम बात करें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो इसमें हमको क्या चीज़ पढ़नी होती है, एसआई यूनिट्स पढ़नी होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ना होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ना होता है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस, उनका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हमें दोस्तों क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर, और इसके साथ साथ काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट चैप्टर आता है दोस्तों मोशन इन अ प्लेन। इसमें हमें क्या पढ़ना है, स्केलर्स पढ़ना है, वेक्टर्स पढ़ना है। क्या स्केलर होता है, क्या वेक्टर होता है, क्या स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, क्या वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इसके बारे में जानेंगे। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन के अलग अलग मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, ये दोनों मेथड पढ़ेंगे। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो फिर मोशन कैसा होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आता है लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पर हम न्यूटन्स लॉज पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपका लॉ ऑफ इनर्शिया आएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आएगा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ आएगा और न्यूटन्स का थर्ड लॉ आएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लॉज ऑफ मोशन के अंडर में, चैप्टर नंबर 4 में। और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल का इक्विलिब्रियम किस स्टेट में रहता है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, सर्कुलर मोशन और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है दोस्तों हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्क पढ़ेंगे, क्या होता है वर्क, काइनेटिक एनर्जी, वर्क की यूनिट वगैरह पढ़ेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, ये तो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर भी एक बार पढ़ लेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, अगर फोर्स हमारा वेरिएबल है तब क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़ेंगे, और इसके अलावा स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे और कोलिजन्स पढ़ेंगे। चैप्टर 6 आएगा हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें दोस्तों क्या क्या पढ़ना है, इसमें दोस्तों हमें सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ना है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यहाँ पर हम वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे कैसे किया जाता है, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। जो आपको पता होगा कि हम लोग सपोज अगर किसी गाड़ी में बैठे हैं, इसके बाद क्या होता है आपको पता है, गाड़ी स्टार्ट हुई उसके बाद अचानक से आप पीछे जाते हैं, या आप सपोज गाड़ी चल रही, गाड़ी मूव कर रही है, ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस और डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, और इसके बाद साथ में हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा जो पार्ट 1 का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ग्रेविटेशन। इसमें केपलर्स लॉज पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, एस्केप स्पीड पढ़ेंगे, अर्थ सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ये पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों हमारा था क्लास 11th का फिज़िक्स का पार्ट 1 का सिलेबस, फिज़िक्स का पार्ट 1 का सिलेबस। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल 4 चैप्टर्स हैं पार्ट 2 में। कौन कौन से हैं,
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, और इसके साथ साथ 3 और चैप्टर्स हैं, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशंस और वेव्स। तो पार्ट 1 में आपके 7 चैप्टर्स हैं, पार्ट 2 में आपके 8 चैप्टर्स हैं। अब इनके सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, यहाँ पे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे स्ट्रेस, पढ़ेंगे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे, इलास्टिक मॉड्यूल पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अब बात करेंगे फ्लूइड्स की। तो फ्लूइड्स आ जाएगा तो यहाँ पे हमें दोस्तों क्या पढ़ना है, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे और सरफेस टेंशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके साथ साथ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आ जाता है। इसमें देखिए दोस्तों टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपका थर्मो स्टार्ट हो जाता है, तो टेम्परेचर और हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, हीट ट्रांसफ़र और न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, ये दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर आता है दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमें दोस्तों क्या पढ़ना है, थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। आगे आ जाते हैं दोस्तों, देखिए क्या क्या चीज़ें और बची हैं हमारी। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है, और कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। आगे आता है हमारा चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या क्या पढ़ना है, मॉलिकुलर नेचर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मीन फ्री पाथ। इसके बाद आता है हमारा ऑसिलेशंस। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, SHM मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशंस है, SHM है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर आता है वेव्स। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, वेव्स कितने तरह की होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन पढ़ेंगे, एक किसी प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कैसा होता है, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसका स्पीड पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये किस वजह से होता है, इसका जो प्रिंसिपल है ये पढ़ेंगे, और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे, और बीट्स पढ़ेंगे। तो ये होता है हमारा क्लास 11th का फिज़िक्स का पार्ट 2 कंप्लीट। तो यानी कि क्लास 11th का आपका फिज़िक्स का पूरा सिलेबस यहाँ पर डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया है, और वीडियो लेक्चर्स आपको इसी सिलेबस के, इसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर प्रज्योत मंत्रा के नाम से सर्च कर सकते हैं। इसके आप हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई और जानकारी चाहते हैं दोस्तों मेरे साथियों तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।